बाप का नाम क्या है? बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। इस धरती का हर पाप कहां से स्टार्ट होता है? जोर से। यदि आपके अंदर लोभ नहीं है तो पाप क्यों करेंगे आप? पाप तभी होगा जब आप लोभ, इसलिए लोभ ना हो। आजकल लड़की हो या लड़का हो, लड़कों को आपने देखा होगा, स्कूल जाने के पहले ये 4 बार अपने बाल सेट करते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं। लड़कियां सज धज कर स्कूल ऐसे जाती हैं जैसे शादी करने जा रही हो। स्कूल जा रहे हैं हम, इतना लिपस्टिक लगा के जाने की क्या जरूरत है? इतना सज सवर के जाने की क्या जरूरत है? नहीं, हमें दिक्कत नहीं है, आप तो खूब जाओ, हमें क्या दिक्कत है? हम तो आपके भाई के नाते जो सही है वो बता रहे हैं। मतलब आप ना बहुत अच्छी ना लगें, जरूरत से ज्यादा सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। पता है आपको? इतिहास में एक नाम सुना होगा, दमयंती। नाम सुना है? राजा नल और दमयंती। महाभारत में बहुत बड़ी कथा है इनकी, हमने सुनाई भी है पिछली बार कथाओं में कई बार आपको। राजा नल और दमयंती। भाई ये धुआं कहां से आ रहा है यहां? देखो कहीं, देखो चारों तरफ कोई पॉलिथीन वगैरह जला रहा है क्या? कहां? बुझाओ। राजा नल और दमयंती की कथा है महाभारत में। दमयंती इतनी सुंदर थी, दमयंती इतनी सुंदर थी कि दमयंती की सुंदरता के कारण इंद्र उनसे विवाह करना चाहते थे, और जब नहीं हो पाया तो फिर कलयुग भी उनसे विवाह करना चाहता था। नहीं हो पाया तो फिर उनके जीवन को तबाह करने का सोचा। वो कथा बड़ी लंबी है, मैंने सुनाई है कई बार, लेकिन कुछ बिगाड़, क्योंकि वो पतिव्रता थी तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा। एक बहुत बढ़िया आपको मैं उदाहरण देता हूं इस बात का। बताओ, माता अहिल्या पत्थर की क्यों बनी? इसका उत्तर दो। माता अहिल्या पत्थर की क्यों बनी? उत्तर दो मेरी मां। बेटा बताओ, माता अहिल्या पत्थर की क्यों बनी? नहीं पता? आप बताओ। कि नहीं पता? आप बताओ। नहीं पता? आप बताओ। क्यों बनी? आप बताओ। आप बताइए दादाजी, क्यों बनी माता अहिल्या पत्थर की? क्यों? 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 क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। सुंदर थी तो उनकी सुंदरता ने इंद्र को आकर्षित कर लिया। सुंदर थी तो उन्होंने किसको आकर्षित कर लिया? इंद्र को। बड़े बड़े राजा रजवाड़े, इनका इतिहास सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबाएंगे। इंद्र जैसों की नियत माता अहिल्या पर डोल गई और वो आए और माता का चरित्र बिगाड़ने की कोशिश किए, तो पति ने देख लिया, संत ने श्राप दे दिया और वो पत्थर की हो गई, गौतम ऋषि ने। तो मूल कारण क्या था? इसलिए स्त्री को सिर ढक के रखने की परंपरा है। आज मत ढको, हम ये नहीं बोल, हम तो केवल उसके तथ्य बता रहे हैं। क्यों ढका जाए? क्योंकि स्त्री की सुंदरता कहीं किसी को अपनी ओर आकर्षित ना कर ले और कहीं फिर वो व्यक्ति आपको नुकसान ना पहुंचाए।
इसलिए स्त्रियों को पर्दे के भीतर रहने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि आपकी सुंदरता पता नहीं सामने वाला आपको किस नजरिए से देख रहा है। इसलिए जब बेटी पढ़ने जावे तो सादा, आपको बहुत ज्यादा मेकअप करने की पढ़नी है ना बेटा, पढ़ाई पर हम ध्यान दें कि हम अपने गेटअप पर ध्यान दें। गेटअप तो शादी हो जाएगी, फिर पति के लिए सजना। हमारे यहां सजना सवरना है, पर पति के लिए। किसके लिए? जोर से, औरों के लिए नहीं। तो फिर जो इतना सजना सवरना है, ये किसके लिए है? और यही तुम्हारा सजना सवरना अंत में तुम्हें चरित्रहीन ना बना दे, इसका ख्याल रखना। क्यों मेरी मां? सजना सवरना बुरा नहीं है। हमारे यहां तो 16 श्रृंगार हैं हमारे यहां स्त्री। अच्छा ये बताओ, लड़की ज्यादा सुंदर होती है या लड़की जब विवाहित हो जाती है तब ज्यादा सुंदर होती है? उत्तर दो बस। एक बाप अपनी बेटी को जब देखता है ना, और जब शादी के बाद पहली बार जब वो ससुराल से मायके आती है तो उसका पूरा हुलिया बदल जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ या ना में उत्तर दो, है ना? स्त्री ज्यादा सुंदर लगती है पत्नी बनकर। स्त्री, क्योंकि उसमें श्रृंगार है, इसमें श्रृंगार नहीं है। लड़की का क्या श्रृंगार है? कोई श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार तो शादी के बाद ना स्टार्ट होगा, तब हाथों की मेहंदी भी शोभा देगी, तब माथे की बिंदिया भी आपकी शोभा बढ़ाएगी, और गले का मंगलसूत्र भी आपकी शोभा में 4 चांद लगाएगा, और आपकी मांग में भरा सिंदूर आपको कई गुना सुंदर बनाएगा। आपके पांव की पायल, आपके पांव की उंगलियों में जो आप पहनती हैं चांदी का, जो भी कहते हैं बिछिया, वो सब आपकी सुंदरता ही बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो शादी के बाद का श्रृंगार, वो श्रृंगार लक्ष्मी का होता है। और शादी के बाद कोई स्त्री आपको श्रृंगार में मिल जाए, जरूर प्रणाम कीजिएगा, इस भाव से कि ये माता लक्ष्मी है।